अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे कश्मीर स्टोरीज़। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। पेश खिदमत है पुजारी का एपिसोड नंबर 2। एंड कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरवाजे दो तरफ से हैं लेकिन बीच में दीवार नहीं है। क्या ही मज़े की बात है। वहाँ दो मुजस्मे हैं, एक विष्णु भगवान का मुजस्मा और दूसरा राम 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 राम। चरण नंदी के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई है आपने बाबा चरण नंदी। ये दो मंदिर क्या है? कहा ना, गगनपुरी की एक पहाड़ी पर ये दो मंदिर बनी हुई है। बस यूँ समझ ले कि नेकी और बदी के दरवाजे एक में। मैंने तुझसे कहा विष्णु भगवान की मूर्ति है तो इसी के पीछे शैतान का बुत है। कहा जाता है कि ये शैतान जिस दिन विष्णु भगवान का जन्म हुआ उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उन तक पहुंचा था, पर भगवान ने उसे वहीं मुक़य्यद कर दिया। अब एक जगह जहां विष्णु भगवान का मुजस्मा है तो पीछे शैतान का हैबतनाक मुजस्मा भी मौजूद है। नेकी और बदी की ये जगह अजीब व गरीब है। यहाँ नामुरादियों और महरूमियों के शिकार मायूस नौजवान और अपनी इज्जत व अस्मत के मोती लुटाने वाली दोशीज़ाएँ आती है और ख़ुदकुशी से पहले विष्णु भगवान से मदद मांगती है। जब वहाँ से कुछ नहीं होता तो उस बुत के आगे जो शैतान का मुजस्मा है सजदा करके अपनी रूहों की नजात की दुआएं मांगना करती है और फिर उस पहाड़ की चोटी से छलांगे लगा देती है। बड़ी पुरअसरार कहानियाँ लिखी हुई है इस दो मंदिर के बारे में। मैंने एक मर्तबा देखा था उसे। बस तो ये समझ ले कि वहाँ से नेकी और बदी के फैसले हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य जो फैसला नहीं कर पाते वहाँ फैसला करने में कामयाब भी पाते हैं। वो तो बड़ी अजीब जगह है, बद्रीनाथ ने मुतासिर होकर कहा। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन सुपरिटेंडेंट जेल ने बूढ़े बद्रीनाथ को अपने पास बुला लिया और वो हाँफता कांपता सुपरिटेंडेंट के पास पहुंच गया। बद्रीनाथ, आज तुम्हारा कैद का आखिरी दिन है। बस तुम यूं समझ लो कि अब तुम इसके बाद जेल की कोठरी में नहीं जाओगे बल्कि यहीं से अगबी जेल के बाहर पहुंचा दिया जाएगा। ये कुछ रकम है, अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगी। बद्रीनाथ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी यहाँ जेल में गुजर गई है और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड ये बताता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये फैसला करना मुश्किल होता है बद्रीनाथ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तकदीर सब के बारे में एक ही कहानी कहती है। बहरहाल हो सके तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये तुम्हारे कपड़े हैं, शायद अब तुम्हें ना आए लेकिन जेल की तरफ से तुम्हें ये कपड़े भी दिए जा रहे हैं। जाओ, इन्हें तब्दील कर लो और इसके बाद जेल से बाहर निकल जाओ। मगर मैं कहाँ जाऊँगा जेलर साहिब, मेरा तो पूरा जीवन इधर गुजर गया है। जवाब में जेलर मुस्कुरा दिया और बोला, अक्सर कैदी यही बात कहते हैं लेकिन बहरहाल जाना तो होता है ना। चलो जाओ, नहा धोकर कपड़े बदल लो। बद्रीनाथ को बहुत अजीब लग रहा था। माजी के बेशुमार बातें उसे याद आ रही थी। श्रद्धा जो बहरहाल उससे नफ़रत करती थी और आखिरकार खुद ही अपनी नफ़रत का शिकार हो गई। यहाँ उसे प्रदीप और कौशल याद आए थे। पता नहीं वो दोनों किस हाल में हों। जेल से बाहर आया तो सब कुछ अजनबी अजनबी लग रहा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सारे शहर का नक्शा ही बदल चुका था। न जाने किस किस तरह जतन करके वो अपने घर तक पहुंचा। घर के नक्शे में भी तब्दीली थी लेकिन बहरहाल उसने अपना घर पहचान लिया था और धड़कते दिल के साथ उसने घर के दरवाजे की बेल बजाई। उदेड़ उम्र का एक आदमी बाहर निकला और उसे अजीब निगाहों से देखने लगा। क्या बात है भाई? उसने सवाल किया। वो यहाँ बद्रीनाथ रहता था, उसके बच्चे। कब की बात कर रहे हो भाई? 8 साल तो हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई बद्रीनाथ नहीं रहता। आप लोग रहते हैं? बद्रीनाथ मायूसी से बोला। हाँ, और हमने, मेरा मतलब है
मेरे बेटे ने ये घर पंडित कृपाराम से खरीदा था और कृपाराम कब से यहाँ रहते थे हमें नहीं मालूम। बड़ी मेहरबानी भाई, बद्रीनाथ ने कहा। यहाँ से मायूस होने के बाद उसने भगवती प्रसाद के घर का रुख किया था। बच्चे भगवती प्रसाद के पास ही होंगे, उसने सोचा था। भगवती प्रसाद के बारे में पता चला कि कोई 11-12 साल पहले उन्होंने ये घर बेच दिया और कहीं चले गए। कहाँ गए उसका किसी को पता नहीं था। उसने ठंडी सांस ली और वहाँ से भी वापस पलट पड़ा। अब कोई ठिकाना नहीं रहा था, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी उसके पास जिससे वो अपने बच्चों के बारे में मालूम कर सके। फिर रेलवे शेड में एक बेंच पर बैठे बैठे उसने सोचा कि उसने बच्चों का क्या अचार डालना है। श्रद्धा ने बच्चों को भी जहनी तौर पर उससे बिल्कुल दूर कर दिया था और अब तो वो जवान हो गए होंगे, सब कुछ भूल गए होंगे। भगवती प्रसाद अगर जिंदा भी हुए तो उन्होंने कौन सा बच्चों को याद दिलाया होगा। बेकार है सब कुछ। जिंदगी के जितने दिन बाकी है तन्हा गुजारने होंगे। और फिर वो सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे उन्हें खर्च करता रहा, लेकिन दिल नहीं लग रहा था। उसके इस शहर की हवाएं उसे जहरीली लग रही थी। वो बस इधर उधर मारा मारा फिरता था। हुलिया इतना ख़राब हो चुका था कि बाज़ औक़ात तो लोग उसे फ़कीर समझकर पैसे देने की कोशिश करने लगते थे। वो हाथ जोड़कर उनसे कहता, भाई मैं फ़कीर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था, एक ट्रेन आई, उस पर चढ़ गया और डब्बे में जा बैठा। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी थी। सफ़र जारी रहा। टीटी ने भी फ़कीर समझ लिया था, चनाचे उसने टिकट भी नहीं मांगा। बराबर में बैठे हुए एक घराने ने खाने के वक्त उसे खाने के लिए दिया। पूरियाँ भाजी उसने दोनों हाथ फैलाकर ये चीज़ें ले ली। सफ़र जारी रहा। उस वक्त रात के 3 बजे थे जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बस यूं ही उसने बाहर निगाह डाली थी। रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर गगनपुरी लिखा हुआ था और अचानक ही उसे चरण नंदी की बात याद आ गई। कोई मंजिल तो नहीं थी, कोई ठिकाना तो नहीं था, कहीं मखसूस जगह जाकर रुकता। गगनपुरी पर उतर पड़ा। उसे 2 मंदिर के बारे में भी याद था। स्टेशन पर चंद और मुसाफिर भी उतरे थे। ट्रेन थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ गई और वो इधर उधर देखने लगा। यहाँ सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। वैसे भी पहाड़ी मुकाम था और स्टेशन के खुले हुए हिस्सों से दूर दूर तक धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। गगनपुरी 2 मंदिर। चलो भाई, दुनिया में अपना कोई ठिकाना तो है नहीं, देख लेते हैं कि ये 2 मंदिर भी क्या चीज़ है। ये सोचकर वो रेलवे स्टेशन से बाहर की जानिब चल पड़ा। शहर जैसा भी था, साफ सुथरा था। रात के 3 बजे थे। स्टेशन के सामने वाली सड़क पर दोनों तरफ लाइटें लगी हुई थी। उसने सोचा कि रात के 3 बजे तो कहीं जाना मुनासिब नहीं है। एक जगह एक बरगद के दरख्त के नीचे कुछ लोग लंबी तान कर सो रहे थे। वो उसी बरगद के दरख्त की जानिब बढ़ गया और उसने अपने लिए भी एक जगह मुंतखब कर ली। कुर्बो जवार में सुर्ख ईंटें पड़ी हुई थी। एक ईंट सिरका के सिरहाने रखकर वो लेट गया और सोचों में डूब गया। चरण नंदी की बातें उसके दिमाग में आ रही थी और वो सोच रहा था कि 2 मंदिरी मंदिर को देखेगा कि वो क्या चीज़ है। दिल में कोई उमंग नहीं थी। नाउम्मीदी और परेशानियों ने इस तरह सारे वजूद को जकड़ रखा था कि बस थकन थकन और सिर्फ थकन। इस थकन के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कुछ बाकी नहीं रह गया था। लेकिन दिल के किसी गोशे में एक उम्मीद ज़रूर थी कि जिए और जीता रहे। पता नहीं क्यों ये एहसास उसके दिल में मौजूद था। दुनिया ने उसे जो कुछ दिया था वो बहुत ही भयानक था। कभी कभी उसके दिल में ये एहसास उभरता था कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का इंतकाम लड़े इस दुनिया से। लेकिन अपने कमज़ोर और नहीफ वजूद को देखकर उसे अपने ख़याल पर खुद ही हंसी आ जाती। मैं तो कुचला हुआ इंसान हूँ, जिसके अंदर जीने का कोई हौसला बेदार हो जाए तो बड़ी बात है। भला मैं किसी से क्या इंतकाम ले सकता हूँ। कभी कभी वो ख्वाब देखने लगता था, ऐसे ख्वाब जिनमें वो एक इंतहाई ताकतवर इंसान की हैसियत से हो।
اور دنیا اس کے سامنے بے بسی سے کہکہا لگا رہی ہو۔ ایسے خواب اسے زندگی کا حوصلہ دیتے تھے۔ آہ کاش کہیں سے ان خوابوں کی تکمیل ہو جائے۔ شہر گگن پوری ایک خوبصورت پہاڑی شہر تھا۔ دوسری صبح وہ ایک کمزور اور لاچار انسان کی حیثیت سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیل سے جو اسے تھوڑی بہت رقم ملی تھی ابھی تک اس کے پاس موجود تھی۔ شکل و صورت ہی سے فقیر معلوم ہونے لگا تھا اور ابھی تک لوگ اس پر ترس کھاتے رہے تھے۔ اس احساس نے بھی اسے دکھی کر دیا تھا کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ لوگ اسے بھیک دینے لگے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی سے بڑے دکھ ملے تھے۔ اسے دوسرے دن گگن پوری میں نکل گیا۔ وہ دومندری کے بارے میں اسے بہت سی جگہوں سے معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں سے دومندری کو دیکھا جا سکتا تھا۔ خاصی بلندی پر تھا۔ یہاں بھی وہ صحیح کہانیاں تھیں کہ دومندری میں ایک طرف نیکی کا دیوتا وشنو ہے اور دوسری طرف کا علاقہ بھوت کنڈل کہلاتا ہے۔ یہ خاصی مشہور جگہ تھی اور لوگ اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ بھوت کنڈل کے دامن میں گہری کھائی تھی جہاں پہلے سے معلومات کے مطابق نامرادیوں اور محرومیوں کا شکار مایوس نوجوان اور اپنی عصمتوں کے موتی لٹانے والی دوشیزائیں خودکشی کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ اس بت کے آگے خودکشی کرنے سے پہلے سجدہ ریز ہوتے اور اپنی روحوں کی نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اور پھر اس کی شعلہ بار آنکھوں سے نکلتی ہوئی شعاعوں سے محصور ہو کر اس چوٹی سے چھلانگ لگا دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ساری کہانیاں اس نے سنی۔ دل میں جو احساس تھا اور جو چرن نندی نے کہانیاں سنائی تھی وہ اس کے ذہن میں زندہ ہو گئی تھی۔ پھر سرے شام ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ ماحول میں تاریکی چھا گئی لیکن اسے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کے گھور اندھیرے میں بجلی کے کوندوں کا سہارا لیتا ہوا وہ ایک پراسرار سائے کی مانند پہاڑی کی بلندیوں کی جانب رینگنے لگا۔ رفتار بہت زیادہ تیز نہیں تھی لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سی دیوانگی سوار تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں کی گھن گرج اور موسلا دار بارش کا شور اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی شروع ہوئی تھی۔ آخر کار پہلی چوٹی پر کسی حد تک دم لے کر وہ اس ویران مندر کی جانب چل پڑا جو نہ جانے کتنے زمانے سے یہاں موجود تھا۔ یہاں رات تو رات دن کے سناٹے میں بھی ادھر سے گزرتے ہوئے دہشت کی تھر تھری بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ وہ اس بارے میں جو پراسرار روایتیں سنی تھی اس نے وہ اپنی جگہ ایک الگ حیثیت کر رکھی تھی۔ وہ ایک پراسرار سائے کی طرح بجلی کی چمک میں لبادہ اوڑھ کر ایک بدنما شکل اختیار کر چکا تھا۔ لمبے قد و قامت کا مالک، کمزور اور نحیف عمر رسیدہ جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ، وہ آہستہ آہستہ مندر کی شکستہ دیواروں کے درمیان سے گزرتا ہوا آخر کار اس دومندری میں داخل ہو گیا۔ اس بارے میں اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کون سے دروازے سے اندر جائے گا۔ بس جو پہلا دروازہ اسے نظر آیا وہ اسی سے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اس مجسمے کو دیکھا، تقریباً 8 فٹ بلند۔ یہ دیو کامد مجسمہ پتھروں سے تراشا گیا تھا۔ انتہائی بھیانک چہرہ، لمبے نوکیلے دانت، شعلے برساتی آنکھیں، بڑے بڑے ناخن اور باہر کو نکلی ہوئی زبان۔ کہا جاتا تھا کہ یہ دیوتاؤں نے کسی خاص دن اس شیطان کو یہاں قید کر دیا تھا اور اس کے بعد سے اس نے یہیں اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ وہ اس خوفناک مجسمے کو دیکھتا رہا جسے دیکھ کر دل پر انتہائی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر وہ گھوم کر دوسری طرف آیا۔ یہاں وشنو بھگونت کا مجسمہ موجود تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک اعتماد، ایک خودداری بیدار ہوتی چلی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کمزور اور ناتوان جسم میں ایک اور روح داخل ہو گئی ہو، ایک طاقتور اور توانا روح جو اپنے بارے میں خود بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تبھی اس کی آواز ابھری،
विष्णु भगवंती, अजीम विष्णु, तू जानता है मेरा जीवन कैसे गुजरा। मैंने नेकियों से जीवन का आगाज किया था और नेकियों के ही सहारे जिंदगी गुजारता रहा था। तू जानता है कि इस संसार में जीने के लिए मैंने अपने आप पर नहीं बल्कि नेकियों पर भरोसा किया था। मेरी माता ने मेरे लिए जो कुछ किया और कहा मैंने उसे अपने जीवन का मकसद समझ लिया, पर मेरा जीवन जिस तरह से भी गुजरा तू जानता है। मैं नहीं जानता विष्णु भगवान कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तू समझता है कि इस संसार में जीने का मुझे कोई हक नहीं है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं आगे बढ़कर इस खाई में कूद जाऊं। तू जानता है कि मेरा सारा जीवन जख्मों से चूर है, न तो मेरी जिंदगी में कोई साथी है, मेरे बच्चे भी मुझसे छिन गए हैं, मेरी चलती फिरती लाश मेरे लिए बोझ बनकर रह गई है। और आज मैं ये तय करके निकला हूँ कि मेरा फैसला या तो तू करेगा या फिर भूत कंडल का बासी सांवली महासावली। विष्णु भगवंत, अगर तू मुझे खुद नहीं मिलता तो मैं अपनी नापाक रूह सांवली के हवाले करके मुतमईन हो जाऊंगा। बोल मेरे लिए क्या फैसला है, उसने कहा और घुटने टेक कर अपनी निगाहें विष्णु के बुत के पथरीले मुजस्मे की जानिब मरकूज कर दी। लेकिन ना तो कोई तब्दीली हुई ना ही कोई आवाज़ उभरी। अलबत्ता आसमान पर बिजली ज़ोर शोर से कड़क रही थी और बादलों की गरज में पहाड़ियाँ गूंज रही थी। वो प्यासी निगाहों से विष्णु भगवत को देखता रहा और फिर अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ आ गया। खौफनाक मुजस्मा उसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। तब उसके मुंह से आवाज़ निकली, भूत कंडल के बासी, बुराइयों के मरकज़, मैं जानता हूँ कि तू बुराई का देवता है, तू सांवली है, तू गुनाहों का मस्कन है, मगर मैं तेरे दामन में पनाह लेना चाहता हूँ। विष्णु भगवंत ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया तो ए मरदूद, मुझे तेरे दामन की पनाह चाहिए। बोल, क्या तू मेरी बेकरार रूह की कुर्बानी कबूल कर सकता है? बोल मुझे, जवाब दे, जवाब दे। उसी वक्त महाबुत के शिकस्ता गुंबद में एक आवाज़ उभरी, हाँ हाँ, मैं तुझे अपने चरणों में स्वीकार करता हूँ। उसकी निगाहें बुत के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी और उसकी थोंथनी से लटके हुए होंठ हिल रहे थे। हजारों लाखों साल से तेरे जैसे मेरे चरणों में आते हैं और मेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करके अपने बेकरार रूह का तोहफा पेश करते हैं। तूने भी ऐसा ही किया है। मैं अपनी रियाया में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा चाहता हूँ। तूने मेरे हुजूर अपनी रूह का तोहफा पेश किया है, इसलिए मेरे करम का वेरा तेरे लिए जोश में आ चुका है और मैं तुझे कुत्ते की मौत मरने के बजाय एक रंगीन ज़िंदगी बख्शने का इरादा रखता हूँ। एक ऐसी तवील तरीन ज़िंदगी जो हैरत अंगेज़ होगी और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुस्न लाजवाल के साथ तेरे शबाब की वापसी, दौलत बेपना दौलत, ऐशो इशरत, ताकत, जाहो हशमत, वो कुछ जो तुझे कभी नहीं मिला। क्या समझा? मैं तुझे वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये कोई धोखा तो नहीं था, कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो उसके अंदर से उभर रही हो, बल्कि हैबतनाक मुजस्मा अपनी आवाज़ में बोल रहा था। क्या तू मुझे धोखा दे रहे हो सांवली? भूत कंडल के बासी, बोल, क्या तू मुझे धोखा दे रहा है? मेरी मजबूरियों का मजाक उड़ा रहा है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे भगवान के बाद मैं दूसरी लामहदूद ताकतों का मालिक हूँ? क्या मेरे बारे में तूने नहीं सुन रखा कि भगवान मेरे बारे में खुद आजिज़ है? फरिश्ते अब भी मुझसे खौफ खाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि इस वक्त तेरे इस संसार में सबसे बड़ी हुकूमत मेरी ही है? क्या तू नहीं जानता कि खुदा के बंदे अब खुदा की खुदाई से निकलकर मेरी खुदाई का इकरार करने लगे हैं? क्या तू नहीं जानता कि सारी नेकी की कुव्वतें मेरे आगे सिर झुकाकर खड़ी हो गई हैं? संसार में हर जगह मेरा ही बोलबाला है। ये कहकर भूत कंडल के बासी ने एक भयानक कहकहा लगाया और पहाड़ियों की चोटियां थरथरा उठी। बूढ़ा बद्रीनाथ घबरा कर सजदे में गिर गया। तभी दोबारा आवाज़ से उसे सुनाई दी,
کھڑا ہو جا بدری ناتھ، کھڑا ہو جا، اٹھ جا، آج تو میرے چیلوں میں سے ایک خاص چیلا شمار کر لیا گیا ہے، کیا سمجھا؟ بدری ناتھ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آواز تھر تھر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بتا اے عظیم طاقت، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ راستہ دکھا جس کا تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے۔ سن، جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ تجھے 7 اچھوتی کنواریاں میرے حضور بھینٹ چڑھانی ہیں، وہ پاک دامن دوشیزائیں جو تیرے دام محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو کر اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے چرنوں میں نچھاور کر دے، اور اس کے لیے میرا پورا تعاون تجھے حاصل ہوگا۔ تجھے نئی زندگی، نئی جوانی ملے گی، اور تیرے حسن میں ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ جس کی تاب لانا کنواریوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، تو انہیں دھوکہ دیتا رہ، غضب ہی غضب ہوگا، غضب ہی غضب ہوگا۔ تو نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری ہے، لوگوں نے تیرے چہرے کا جتنا مذاق اڑایا ہے، خود تیری بیوی نے جو نگاہیں برق کر تجھے نہیں دیکھتی تھی، تجھے ٹھکرایا ہے، اب تجھے اس کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ جو کوئی تجھے دیکھے گا تیرا دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ تیری نہیں میری قوت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے کہ مجھے 7 پاک دامن دوشیزاؤں کا بلیدان دینا ہوگا، ان کی قربانی دینی ہوگی مجھے۔ کیا کہا؟ بول، کیا تجھے یہ بات منظور ہے؟ 3 بار اپنے منہ سے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے کہ ہاں مجھے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے اے عظیم طاقت۔ بوڑھا بدری ناتھ کانپتا ہوا بولا، اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا وہ ایک کمال کی شخصیت ہوگی۔ تیرا حسن، تیرا شباب، تیری دولت لازوال بن جائے گی، ایسی کہ دنیا اسے دیکھے گی تو تجھ پر رشک کرے گی۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ قربانیاں کہاں اور کس طرح دینی ہوں گی؟ مہاساولی، اسی جگہ، یہیں میرے قدموں پر۔ بھوت کنڈل کے باسی کی آواز ابھری، مگر کیسے، کس طرح دینی ہوگی یہ قربانیاں؟ اس کے لیے تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وعدہ کر کہ تو اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ مجسمے کو ایک بار پھر حرکت ہوئی اور بوڑھے بدری ناتھ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اے عظیم طاقت کہ مرنے تک اپنے قول سے نہیں پھروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے بدری ناتھ کو محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں جھکتی جا رہی ہیں، پھر اس کی نگاہیں بند ہو گئیں اور اسے اپنے بدن میں ایک تغییر کا احساس ہوا۔ اس کے اندر ایک انقلاب عظیم نمودار ہوا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں بجائے ایک نحیف اور نادار بوڑھے کے ایک طویل قامت نوجوان جو حسن و جمال میں بے مثال تھا اور رعنائی کا مرکہ بنا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی بالکل تبدیل تھا، ایک حسین لباس، اور اس کے ساتھ ہی اچانک تیز روشنی نمودار ہوئی اور پر اسرار شعاعیں چاروں طرف سے نمودار ہوئی۔ اب اس بھیانک مجسمے کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جسے آہستہ آہستہ وہ نوجوان کے سامنے لا رہا تھا۔ بدری ناتھ نے اپنی صورت دیکھی اور اسے دیکھ کر شدت سے حیران رہ گیا۔ تو نے دیکھا کہ تو کیا سے کیا بن چکا ہے؟ بول، کیا تیرے تصور میں بھی کبھی یہ حسن و جمال آیا تھا؟ بدری ناتھ اپنی صورت خود آئینے میں دیکھ کر شرمندہ رہ گیا تھا۔ اتنے حسین نقوش، دودھ جیسا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گہرے گھنے اور سیاہ بال، ایک نگاہ جو اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ کیا یہ میں ہی ہوں؟ اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ ہاں، یہ تو ہی ہے۔ تجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے غور سے سن۔ اس کائنات میں دین دھرم جو کچھ بھی ہے سب بے مقصد ہے۔ اب اس وقت تو یہاں سے جائے گا۔ جو پتہ تجھے بتایا جا رہا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ تیرا رخ ایک بستی کی جانب ہوگا۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے۔
میں تجھے وہ عزت و مقام دوں گا جس کا تو نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اپنے حسن و جمال کو دیکھ اور سوچ کہ تو کیا ہے۔ جس آبادی کا میں نام لے رہا ہوں اس کا نام اعظم نگری ہے۔ میں تجھے وہاں کیوں بھیج رہا ہوں اس کے بارے میں تجھے ابھی نہیں پتہ چلے گا، تفصیل میں تجھے بعد میں ہی بتاؤں گا۔ ہاں، کچھ اور باتیں تجھے بتائی جا رہی ہیں، مثلاً یہ کہ تو اعظم نگری میں ایک بہت بڑے انسان کی حیثیت سے فروکش ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو تجھ سے انسانی شکل و صورت چھین لی جائے گی اور تو ایک خون خوار چیتے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس رات تو اپنی کمین گاہ سے باہر نکلے گا اور چاند نظر آتے ہی تو آس پاس کی بستیوں میں چیر پھاڑ شروع کر دے گا، تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ جس قدر انسانوں کو اپنی دہشت اور خون ریزی کا نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ کام کرے گا۔ اس وقت تیرے جسم پر نہ گولی اثر کرے گی، نہ بم، نہ کوئی اور ہتھیار۔ تو جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی، اور جب تو دیکھے گا کہ چاند ڈوب رہا ہے اور روشنی ہونے والی ہے تو سیدھا کمین گاہ یعنی اس گھر کا رخ کرے گا جو تیرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ تیرا پہلا عمل ہے۔ اور سن، اب اس کے بعد جب تو یہاں سے جائے گا اور جو کوئی تجھے ملے گا تو سمجھ لے کہ وہ میرا ہرکارا یا ہرکاری ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سبز ہوگا اور ہونٹ کسی بیرونی مدد کے بغیر بالکل سرخ۔ یہ سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے مکمل طور پر مخصوص کر دی گئی ہے، اور جب تو پہاڑ سے نیچے اترے گا تو وہی تیرا استقبال کرے گی۔ بول، اور کوئی ایسا سوال جو تیرے ذہن میں گردش کر رہا ہو؟ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مہان گرو، وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد بھلا اور کسی شے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سوچ لے، رحم نہیں کھائے گا کبھی کسی پر، 7 کنواریوں کو میری بھینٹ چڑھائے گا، بس یہی تیری ذمہ داری ہے۔ اب جا، پہاڑ کی ان بلندیوں سے نیچے اتر۔ بارش ابھی تھوڑی دیر بعد رک جائے گی، لیکن تجھے ابھی نئی زندگی کا آغاز مبارک۔ بھوت کنڈل سے تو جو کچھ لے کر جا رہا ہے، سمجھ لے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ مقام ملتا ہے۔ اچانک ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں، یوں لگا جیسے کسی جگمگاتی ہوئی جگہ کی لائٹ چلی گئی ہو، لیکن وہ دیکھ رہا تھا، اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بدری ناتھ اب رہا ہی نہیں تھا۔ بھوت کنڈل میں مہان گرو نے اسے آئینہ دکھایا تھا، ایسا خوبصورت، ایسا جوان رہنا بھلا کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور واپس آ کر اس نے وشنو بھگوان کا مجسمہ دیکھا، جیسے وشنو بھگوان کی گردن جھکی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں یہ اس کا احساس تھا یا پھر زمانے کی ہوا۔ بہرحال وہ پہاڑی سے اترنے لگا، ایک ایک قدم مضبوط بدن توانائی سے بھرپور 2 مندری میں اسے نہ جانے کیا سے کیا مل گیا تھا۔ اب یہ تو وشنو بھگوان یا اس کی تقدیر ہی جانتی تھی کہ جو کچھ اسے ملا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا۔ پہاڑی کی بلندیوں سے اترتے ہوئے اسے کوئی وقت نہیں ہوا، البتہ ابھی صبح کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، ماحول پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا، آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، تب ہی اسے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ مدھم مدھم سی سفیدی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ مہان گرو نے اسے بتایا تھا کہ نیچے اسے کوئی ملے گا، چنانچہ سانولی کے کہنے کے مطابق وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا، اور روشنی جس جگہ ہو رہی تھی وہاں ایک شاندار لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی، اور لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر لمبے قد و قامت کی ایک خوبصورت عورت جس کی عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی موجود تھی۔ سب سے بڑی پہچان اس کی یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سبز رنگ کے مدھم مدھم بلب روشن تھے، اور یہ بھی ایک ناقابل یقین سی بات تھی کہ وہ روشنی اس کی آنکھوں سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور بولی، اعظم نگری کے سب سے دولت مند انسان
आज़म नगरी के सबसे खूबसूरत जवान दिलेर शाह का मैं खैर मकदम करती हूँ। दिलेर शाह? बद्रीनाथ ने हैरानी से कहा। हाँ बद्रीनाथ, अब तुम अपना नाम हमेशा के लिए भूल जाओ। न जाने कितने नाम तुम्हें इख्तियार करना पड़ेंगे। तुम दिलेर शाह हो। आज़म नगरी में अपना पहला फ़र्ज़ पूरा करते करते तुम्हें दिलेर शाह ही की हैसियत हासिल होगी। आओ मेरे साथ बैठ जाओ, औरत ने कहा और बद्रीनाथ उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। खूबसूरत और स्मार्ट औरत ने लैंड क्रूज़र स्टार्ट की और बेआवाज़ लैंड क्रूज़र आगे बढ़ गई। बद्रीनाथ के पास अभी सोचने के लिए बहुत कुछ मौजूद था। उसने औरत से सिर्फ एक सवाल किया, और अगर मुझे तुम्हें किसी नाम से पुकारना हुआ तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उसने कहा। सनालिया, औरत ने जवाब दिया। सनालिया? बद्रीनाथ ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, और अब चूँकि तुम नए दौर और नई दुनिया में सांस ले रहे हो, इसलिए तुम्हें एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना होगी। सनालिया तुम्हारी सेक्रेटरी है। मैं ज़रूरत के वक्त ही तुम्हारे पास आया करूँगी। बाकी तुम्हें और बहुत से मराहिल से खुद गुज़रना होगा। बद्रीनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया था। लैंड क्रूज़र का सफ़र कोई 25 मिनट तक जारी रहा था और वो उसके बाद एक अंधेरे में डूबी हुई बस्ती में दाखिल हो गई थी। लेकिन जिस बड़ी इमारत के अजीम आलिशान गेट के सामने वो रुकी थी, उसकी शक्लो सूरत ही देखने के काबिल थी। दो दरबानों ने लैंड क्रूज़र को देखते ही गेट खोला था और सिर झुका दिए थे। लैंड क्रूज़र अंदर दाखिल होकर पोर्च में रुक गई और सनालिया ने नीचे उतरकर उसका दरवाज़ा खोला। बद्रीनाथ भी नीचे उतर गया था। फिर वो पुरवकार कदमों से चलता हुआ सनालिया के साथ उस अजीम आलीशान इमारत के बड़े गेट में दाखिल हुआ और सनालिया उसे एक वसी और अरीज कॉरिडोर से गुजार कर एक कमरे के दरवाजे तक ले गई। उसने बड़े पुरअदब अंदाज में दरवाज़ा खोला था और फिर कहा था, ये आपकी ख्वाबगाह है दिलेर शाह, अंदर तशरीफ़ ले जाइए। जैसा कि महान गुरु या महासावली ने आपको बता कि दीन धर्म सब इंसान के अपने बनाए हुए हैं, ये महासावली का नज़रिया है। चनाचे नामों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता आपको तरीक़ा वही इख्तियार करना होगा जो आपके नाम से मुताबिकत रखता है, और आप ये भूल जाएंगे कि आप बद्रीनाथ हैं या आपने किसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है। मैं चलती हूँ, वो सामने आपका बिस्तर है, आराम से सो जाइए, क्योंकि आपके थके हुए जहन को सुकून की सख्त ज़रूरत है। दिलेर शाह यानी बद्रीनाथ ने अचानक ये महसूस किया कि वाकई वो नींद की ज़रूरत महसूस कर रहा है। चनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस अजीम आलीशान बिस्तर के पास पहुंचा। वो बहुत ही नरम और आरामदेह था। बिस्तर पर बैठकर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने तो ज़िंदगी भर कभी इस तरह का माहौल या बिस्तर नहीं देखा था। ये अच्छा हुआ या बुरा, अब इस बारे में सोचना बिल्कुल गलत था। उसने तो अपने आप को कसौटी पर रख दिया था। एक तरफ विष्णु भगवंत का मुजस्मा था और दूसरी तरफ बूतखंडल का महासावली। विष्णु भगवंत ने उसकी फरियाद नहीं सुनी थी, जबकि महासावली ने उसे फ़ौरन ही अपने चरणों में स्वीकार कर लिया था। और ये हकीकत है कि दौर बदलते रहते हैं, नेकियां मध्यम पड़ती जा रही है, बदी का दौर दौरा होता है। अब ये अलग बात है कि ये कुदरत इंसान से किस तरह का इम्तिहान लेती है और वो खुद इंसान से क्या चाहती है। नेकी और बदी का फ़ैसला बहुत ज़्यादा उलझ गया है। हम नेकियों की जानिब कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बदी हमारी गर्दन पर शिकंजा कायम करके हमें अपनी जानिब खींच रही है। बहुत मुश्किल अमल हो गया है नेकियों के रास्ते इख्तियार करने का। बहरहाल वो लोग जो अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार नहीं होते, वो नेकियों के रास्ते ही इख्तियार करते हैं, और आखिरकार नेकियों के ये ढलान खूबसूरत फूलों से लदे हुए मैदानों में ख़त्म होते हैं, जहाँ एक हसीन ज़िंदगी इंतज़ार कर रही होती है, और बदी आखिरकार गंदे और तारीक गढ़ों की जानिब ही ले जाती है। बद्रीनाथ ने जो रास्ते अपनाए थे, अगर वो उनसे थोड़ा सा गुरेज करता तो यकीनन विष्णु भगवान की तरफ से कोई न कोई अमल ज़रूर होता। लेकिन वही बात
फैसले की एक घड़ी ही तो सब कुछ होती है, यहीं से फैसला गलत होता है और यहीं से सही होता है। बाज़ औक़ात माज़ी के अवामिल भी फ़ैसला करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अलबत्ता बिस्तर पर लेट कर उसने सोचा कि जो कुछ महान गुरु ने उसे दिया है, क्या वाकई ये सुकून के रास्तों का सफ़र है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही ज़मीर की चुभन से आज़ाद होता है। बद्रीनाथ के साथ जो कुछ बीती थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने बहुत ही सादगी के साथ ज़िंदगी का आगाज़ किया था। श्रद्धावती के लिए वो बिल्कुल मुखलिस था। अपनी बेटी कौशल और अपने बेटे प्रदीप नाथ के लिए वो दिल में बहुत कुछ रखता था, लेकिन क्या हुआ, श्रद्धा ने उससे बेवफाई की। हालांकि उसने श्रद्धा और गुनूद को ये इजाज़त दे दी थी कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं। वो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी के रास्ते अपना लेगा, लेकिन उल्टा गुनूद ने उसे ही हलाक करने की कोशिश की और फिर सज़ा हो गई। सारी कहानी में उसे अपना कोई कसूर नज़र नहीं आता था। ये तो वक्त के फ़ैसले थे जो वक्त ने उसके लिए किए थे। उसने खुद अपने बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं सोची थी। बहरतौर उसने महासावली के चरणों में सर झुका दिया था और अब महासावली ने उसे जो कुछ दिया था उसे वही सब कुछ कबूल करना था। सनालिया उसे यहाँ तक लाए, अभी उसे न अपनी रिहाइशगाह से कोई वाकफियत थी और न उस माहौल से। वो नहीं जानता था कि वो यहाँ क्या हैसियत रखता है। सिर्फ़ एक नाम कबूल कर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सुबह को मधम मधम मौसीकी की आवाज़ ने उसे जगाया। एक बहुत ही खूबसूरत मौसीकी फ़ज़ा में उभर रही थी। वो अपनी जगह से उठा तो उसने एक सादा से नकूश वाली खूबसूरत लड़की को देखा जो पुरअदब अंदाज में खड़ी हुई थी। उसे जागते देखकर लड़की ने गर्दन खम की और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई उसके करीब पहुंच गई। उसने जल्दी से नीचे झुककर स्लीपर उसके सामने रखे और फिर मुंतज़िर निगाहों से उसे देखने लगी। वो उठकर बैठ गया। उसने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? आपकी खादमा जनाब। वो सामने गुस्ल खाने का दरवाज़ा है, आपका लिबास गुस्ल खाने में मौजूद है। मेरे लिए जो भी हुक्म हो। बद्रीनाथ पलंग से नीचे उतर आया। उसने एक निगाह उस ख्वाबगाह के माहौल को देखा। उसे यूँ लगा जैसे कदीम ज़माना के किसी शहज़ादे का कोई महल हो और वो किसी शहज़ादे की हैसियत रखता हो। लड़की ने कई बार चोर निगाहों से उसे देखा था। वो पुरवकार शाहाना चाल चलता हुआ गुस्ल खाने के पास पहुंचा। गुस्ल खाना काबिल दीद था, जदीन तरीन चीज़ों से आरास्ता जिनका इस्तेमाल तक उसको नहीं मालूम था। दरवाज़ा बंद करके उसने लिबास उतार दिया और फिर गुस्ल खाने के आलात पर तजुर्बात करने लगा। बड़ा लुत्फ़ आया था उसे और पहली बार उसे इन तमाम चीज़ों से रग़बत महसूस हो रही थी। जब कुदरत ने उसे ये शानदार मौका अता किए हैं तो फिर इनसे गुरेज क्या माने रखता है। चनाचे खूब उम्दगी के साथ उसने गुस्ल किया। लिबास बहुत ही शाहाना किस्म का था। उसने ये लिबास पहना और फिर एक गाउन बदन पर डालकर गुस्ल खाने से बाहर निकल आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।